आज के जमाने में ऐसा कौन ही होगा जो पैसे कमाना नहीं चाहता। हर किसी का ख्वाब होता है उसके पास अच्छे खासे पैसे हो, एक शानदार गाड़ी हो और एक लग्जरी लाइफस्टाइल वो जी सके। और दोस्तों ऐसे ही कुछ ख्वाब थे रवि के भी, और इन्हीं सपनों को हकीकत में बदलने के लिए रवि ने एक दिन अपनी दोस्त की सलाह पर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया और उसमें पैसे लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि उसने देखा था कि कुछ ही सालों में उसके दोस्त ने पैसे बनाकर नई चमचमाती गाड़ी खरीद ली थी और वो भी खरीदना चाहता था। रवि हर पल अपने इन्वेस्टमेंट पे बढ़ रहे प्रॉफिट को देखकर बहुत खुश होता था। उसे लग रहा था कि बस कुछ ही दिनों में वो भी खुद की गाड़ी खरीद लेगा और घर के दरवाजे पर शान से खड़ा करेगा। लेकिन दोस्तों एक दिन अचानक वो एप्लीकेशन बंद हो गई। रवि के पैरों तले जमीन खसक गई। जहां वो हर पल पैसे बढ़ते हुए देखता था, आज वहां पे सिर्फ और सिर्फ खाली स्क्रीन थी। उसके बाद में उसने अपने दोस्त को फोन किया, हाँ उसी दोस्त को फोन किया जिसने उसे इस एप्लीकेशन में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहा था। लेकिन बार बार फोन करने के बावजूद भी दोस्त ने फोन नहीं उठाया। अब रवि के दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा था कि आखिर रातों रात ऐप गायब कैसे हो गई। डरा हुआ रवि पुलिस के पास मदद मांगने गया और तब जाकर उसे पता चला कि ऐसी कोई ऑफिशियल एप्लीकेशन थी ही नहीं और पिछले कई महीनों से रवि रियल ट्रेडिंग के बदले डब्बा ट्रेडिंग कर रहा था। और ये वर्ड रवि ने पहली बार सुना था। अब दोस्तों हो सकता है आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार डब्बा ट्रेडिंग का नाम सुना है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसे सिर्फ डब्बा ट्रेडिंग नहीं कहा जाता, इसे ग्रे मार्केट, बॉक्स ट्रेडिंग, पैरेलल मार्केट जैसे कई सारे नामों से जाना जाता है। अब ये क्या होता है इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मुंबई में पिछले साल एक ऐसे इंसान को पकड़ा गया था जिसने डब्बा ट्रेडिंग करके लगभग 2 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की थी। अब उसने कैसे ये चोरी की होगी ये वीडियो खत्म होते होते आप खुद समझ जाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपके हिसाब से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सही है या फिर ट्रेडिंग। सबसे पहले खबर मुंबई से। मुंबई के कांदिवली से डमी शेयर मार्केट चल रहा था और शख्स को इसी सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डब्बा ट्रेडिंग के नाम से फर्जी शेयर मार्केट चलाया जा रहा था। एक शख्स को कांदिवली से किया गया गिरफ्तार। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि डब्बा ट्रेडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। देखिए शेयर मार्केट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। स्टॉक एक्सचेंज पर अलग अलग कंपनीज अपने शेयर्स को लिस्ट करती है और उसके बाद में उन कंपनीज के शेयर्स को हम खरीद सकते हैं या फिर चाहे तो बेच भी सकते हैं। अब ऐसे कई सारे लोग होंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते होंगे और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग भी करते हैं। उसी प्रकार डब्बा ट्रेडिंग में भी ट्रेडिंग की जाती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि नॉर्मल शेयर मार्केट को सेबी जैसी गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट करती है और इन्वेस्टर या ट्रेडर के साथ कुछ भी गलत हो जाए तो सेबी को कंप्लेन की जा सकती है। लेकिन दोस्तों डब्बा ट्रेडिंग को कोई भी गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट नहीं करती है, इसीलिए कंप्लीटली इलीगल है। अब दोस्तों ये सिस्टम एग्जैक्टली काम कैसे करता है और लोग पैसे कैसे कमाते हैं ये आप समझ सको उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। अब दोस्तों आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो शेयर मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि सारी चीजें काम कैसे करती है। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको नहीं पता, तो उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मान लीजिए आपको XYZ कंपनी का शेयर बाय करना है, तो सबसे पहले तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा जो कि किसी भी ब्रोकर के थ्रू किया जा सकता है। जैसे कि आज के टाइम में बहुत सारे ब्रोकर है, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन वगैरह वगैरह। अब दोस्तों एक बार जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है तो उसके बाद में आप शेयर खरीदने और बेचने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी होती है कि कितने शेयर्स आपको खरीदने हैं और जितने भी पैसे होते हैं उतने आपको पे करने होते हैं और उसके कुछ ही मिनटों के बाद में आपके डीमैट अकाउंट में एक्चुअल में शेयर्स आ जाते हैं। अब दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज इसमें क्या काम करती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए स्टॉक एक्सचेंज मेक श्योर करती है कि आप जिस प्राइस में शेयर खरीदना चाहते हैं उसी प्राइस में कोई बेचने वाला मिल जाए। फिर जो बेचने वाला है उसके डीमैट अकाउंट से शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम करता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें डब्बा ट्रेडिंग की, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ना तो आपका डीमैट अकाउंट होता है, ना ही आपको अकाउंट्स में शेयर क्रेडिट किए जाते हैं। इस ट्रेडिंग में बस शेयर्स के प्राइस पर पैसे लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी के शेयर अभी 1000 रुपए प्राइस पे चल रहे हैं, तो आपको अगर 10 शेयर खरीदने हैं यानी कि आपको 10,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। पर इन 10,000 रुपए के बदले में आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कोई ऑर्डर नंबर नहीं मिलेगा। और मान लीजिए अगर आगे जाके शेयर का प्राइस 1100 रुपए हो जाता है तो आपका जो 10,000 रुपए लगाया हुआ था अब वो 11,000 रुपए हो जाएगा। तो जो ब्रोकर होगा या फिर डब्बा ऑपरेटर होगा वो आपको 1000 रुपए अपने जेब से दे देगा। वहीं दोस्तों अगर शेयर का प्राइस नीचे जाता है मतलब 800 रुपए हो जाता है तो जो आपने 10,000 रुपए लगाए थे उसकी वैल्यू 8,000 हो जाएगी। उस केस में आपको 2,000 रुपए डब्बा ऑपरेटर को देना होगा। अब दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब ऑपरेट कौन करता है और कैसे ऑपरेट होता है, तो दोस्तों जैसे नॉर्मल शेयर मार्केट में ब्रोकर होते हैं वैसे ही इस मार्केट में डब्बा ऑपरेटर होते हैं जो ट्रेडिंग करवाने का काम करते हैं। वैसे दोस्तों ये जो डब्बा ट्रेडिंग है देश के कई सारे स्टेट में छुपके की जाती है, लेकिन ज्यादातर जो डब्बा ट्रेडिंग होती है वो गुजरात, महाराष्ट्र और MP में होती है। और शायद ये भी हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब कहीं ना कहीं कोई ना कोई डब्बा ट्रेडिंग कर रहा हो। अब देखिए इलीगल होने की वजह से इनके बड़े बड़े ऑफिसेस नहीं होते, छोटे से रूम में या फिर किसी दुकान में शटर बंद करके ये सारी चीजें ऑपरेट की जाती है। और दोस्तों इस टाइप की ट्रेडिंग में सारा हिसाब किताब मैन्युअली बुक में लिखा जाता है और ये सारा ट्रांजैक्शन कैश में होता है। दोस्तों डब्बा ट्रेडिंग में कोई भी ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं,
टैक्स भी नहीं देना पड़ता, सारा काम जो होता है वो भरोसे के बेसिस पे चलता है। और मान लीजिए अगर कोई भरोसा तोड़ता है तो उसे अगले बार ट्रेडिंग करने नहीं दिया जाता। इसके अलावा अगर किसी का लॉस हो जाता है तो उस इंसान से पैसे वसूल करने के लिए उसके घर पे रिकवरी पर्सन भी भेजे जाते हैं। अब दोस्तों डब्बा ट्रेडिंग की शुरुआत एग्जैक्टली कौन से ईयर में हुई थी ये तो बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। जितना मैंने रिसर्च किया मुझे तो नहीं मिला। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि डब्बा ट्रेडिंग तब से चल रहा है जब स्टॉक मार्केट मैनुअली ऑपरेट किया करता था। देखिए मैनुअल वर्क और ढेर सारे डॉक्यूमेंटेशन से बचने के लिए स्टॉक मार्केट के अल्टरनेटिव ऑप्शन के रूप में डब्बा ट्रेडिंग का जो ओरिजिन था वो गुजरात में हुआ था, और आज भी गुजरात को एक डब्बा ट्रेडिंग का हब माना जाता है। मैनुअल हिसाब किताब के साथ शुरू हुआ डब्बा ट्रेडिंग का सफर वक्त के साथ बदलता गया और अब डिजिटल एप्स तक पहुंच चुका है। दोस्तों आज मार्केट में ऐसे कई सारे एप्स अवेलेबल हैं जो ब्रोकिंग ऐप की तरह ही दिखते हैं, वर्क करते हैं, सेम प्राइस, सेम प्लेटफॉर्म, सब कुछ सेम टू सेम होता है। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार के डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती, सिंपली आईडी क्रिएट करके आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। इन एप्स में भी पैसे डालने और निकालने का ऑप्शन होता है। ऐसे एप्स का यूज करके डब्बा ट्रेडर्स पैसे कमाते हैं या फिर गवाते हैं। अब शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छा रास्ता है पैसे कमाने का, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इस ट्रेडिंग में जितना प्रॉफिट है उससे कई ज्यादा रिस्क है। अब कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए नॉर्मल मार्केट में अगर आपका पैसा अटक जाता है या फिर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप एटलीस्ट सेबी को कंप्लेन कर सकते हैं और आपका पैसा वापस आ सकता है। लेकिन डब्बा ट्रेडिंग के केस में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं, तो अगर आपका पैसा अटक जाता है तो वापस मिलने के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके अलावा दोस्तों सारा ट्रांजैक्शन कैश में होने की वजह से पैसा देने के बाद में अगर ऑपरेटर मुकर जाए कि तूने मुझे पैसा दिया ही नहीं है तो आप किसी को भी कंप्लेन नहीं कर सकते, और इलीगल होने की वजह से पुलिस भी आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती। और दोस्तों मान लीजिए किसी को पता चल गया कि आप ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों हैरानी वाली बात तो यह है कि इतना रिस्क होने के बावजूद भी ये मार्केट लगातार ग्रो करते जा रहा है। 2019 में इस मार्केट का डेली टर्नओवर था 2000 करोड़ रुपए का, लेकिन दोस्तों आज इस मार्केट का डेली टर्नओवर है 1 लाख करोड़ का। सो दोस्तों इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो मार्केट है कितना तेजी से बढ़ रहा है। इस ग्रोथ के पीछे कई सारे रीजंस हैं, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला गवर्नमेंट टैक्सेस। देखिए दोस्तों आज के टाइम में अगर आप शेयर मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, और उसके बाद में जाके आपको प्रॉफिट होता है। अब अगर मैं टैक्स की बात करूं तो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, जीएसटी होता है, इनकम टैक्स होता है, और भी कई प्रकार के टैक्स होते हैं। अब दोस्तों इन सब की वजह से होता क्या, आप जितना प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा तो इन सब में ही खर्चा हो जाता है, और जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसे ये लगता है कि अगर लॉस होगा तो पूरा मेरा होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले ये पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो मान लीजिए आपने 2000 रुपए का ट्रेड लिया जिसमें ये सारे खर्चे हैं 100 रुपए, तो उस केस में जब तक आपको 100 रुपए का प्रॉफिट नहीं होगा तब तक तो आप लॉस में होंगे। मतलब 100 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट होगा तभी एक्चुअल में आपको प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों ऐसे में क्या होता है, जो नए शेयर मार्केट में आते हैं उन्हें पता नहीं होता कि इतने सारे खर्चे देने हैं, तो जैसे ही उनको लगता है कि 100 रुपए या 80 रुपए या 90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है वो अपनी ट्रेड को बंद कर देते हैं, और अल्टीमेटली उनको पता चलता है कि उनको लॉस ही हो गया। वहीं दोस्तों डब्बा ट्रेडिंग में कोई टैक्स नहीं लगता और ब्रोकरेज भी एज कंपेयर टू नॉर्मल मार्केट कम लगता है, इसलिए ज्यादा पैसा उनको मिलता है, और ये मेन रीजन है लोगों का डब्बा ट्रेडिंग की ओर मुड़ने का। दूसरा ब्लैक मनी। देखिए डब्बा ट्रेडर्स में से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास भरपूर पैसे होते हैं और वो और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। अब कई लोगों के पास ब्लैक मनी होता है जिनके ऊपर उन्होंने कोई भी टैक्स नहीं दिया होता है। अब अगर वो नॉर्मल स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे कि ये पैसे तुम्हारे पास कैसे आए, तो उनकी पोल खुल जाएगी। अब दोस्तों इस प्रकार की जो मनी है उसको ग्रो कैसे करेंगे, तो इसके लिए वो डब्बा ट्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों डब्बा ट्रेडिंग में कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहता, इसलिए ब्लैक मनी को बहुत ही आसानी से इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, साथ ही कोई भी डॉक्यूमेंटेशन और रेगुलेटरी हर्डल्स भी नहीं होते। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए आइडेंटिटी छुपी रहती है और पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में ट्रेडिंग कौन कर रहा है। और दोस्तों ये भी पॉसिबल होता है, मान लीजिए कोई बहुत अमीर आदमी है लेकिन उसको अपना फेस नहीं दिखाना है तो वो किसी और से ट्रेडिंग करवा सकता है। तीसरा रीजन है एग्रेसिव मार्केटिंग। देखिए मार्केटिंग डब्बा ट्रेडिंग के ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अट्रैक्टिव मार्केटिंग की जा रही है, जैसे कि हाई मार्जिन, लेस ब्रोकरेज, नो टैक्स, लेस डॉक्यूमेंटेशन, 24/7 कस्टमर सपोर्ट जैसे बड़े बड़े वादे देकर लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। अब देखिए जो पहले से इस ट्रेडिंग से जुड़े होते हैं वो एक दूसरे को इसके बारे में माउथ पब्लिसिटी के थ्रू भी बताते हैं। लेकिन दोस्तों जो यंगस्टर्स सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट देखकर पैसा कमाना चाहते हैं वो बहुत बार इन डब्बा ट्रेडिंग के चक्कर में फंस भी जाते हैं। वैसे दोस्तों शायद आपने ये न्यूज सुनी होगी कि कांदिवली में रहने वाले जतिन मेहता ने पिछले एक साल में 4672 करोड़ रुपए की डब्बा ट्रेडिंग की थी, और इस ट्रेडिंग से उसने लगभग 2 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी भी की। अब दोस्तों 4672 करोड़ ये तो एक रैकेट के डिटेल्स हैं, न जाने ऐसे कितने सारे रैकेट चल रहे हैं जो डब्बा ट्रेडिंग करते हैं। और जरा सोच के देखिए इतना पैसा अगर इकोनॉमी में आएगा तो कितना फायदा होगा।
अब देखिए इकोनॉमी के साथ साथ इस प्रकार की ट्रेडिंग हमारी सोसाइटी पे भी इंपैक्ट करती है। डब्बा ट्रेडिंग जैसी एक्टिविटीज की वजह से गलत चीजों को एनकरेजमेंट मिलती है, पैसों के लालच में आकर लोग इसकी तरफ मुड़ते हैं और बहुत बार फंस भी जाते हैं। इन शॉर्ट ये डब्बा ट्रेडिंग इकोनॉमी और सोसाइटी को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रही है। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे क्या गवर्नमेंट इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रही है? तो दोस्तों गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। देखिए सेबी ने लीगल ट्रेडिंग के अलावा बाकी सारी इलीगल एक्टिविटीज पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट यानी कि SCRA बनाया है। इसके तहत अगर कोई भी डब्बा ट्रेडिंग करते वक्त पकड़ा जाता है तो उसे 10 साल की जेल या फिर 25 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर दोनों चीजें भी हो सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग बंद शटर के पीछे होती है, कैश में होती है, इसकी वजह से इन चीजों के प्रूफ जल्दी मिल नहीं पाते और जो लोग इस प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं वो लोग किसी को कुछ बताते भी नहीं है। वैसे दोस्तों डब्बा ट्रेडिंग ज्यादातर कमोडिटी मार्केट में होती है यानी कि MCX में, क्योंकि देखिए नॉर्मल शेयर मार्केट 3:30 बजे तक बंद हो जाता है लेकिन MCX रात को लगभग 9 बजे तक चलता है। सो दोस्तों अगर आपके साथ या आपके आसपास में किसी के साथ भी डब्बा ट्रेडिंग की वजह से कोई धोखा हुआ है या फिर कोई डब्बा ट्रेडिंग कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो MCX की वेबसाइट पे जाके भी कंप्लेंट कर सकते हैं और सेबी की वेबसाइट पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारे देश में लॉ तो है लेकिन लेट इंप्लीमेंटेशन की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। केसेस ज्यादा हैं लेकिन एक्शन कम लिया जाता है, इसीलिए केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो डब्बा ट्रेडिंग है इसको पूरी तरीके से बंद क्यों नहीं किया जाता? वैसे दोस्तों माना हर बजट में टैक्स बढ़ रहे हैं लेकिन डब्बा ट्रेडिंग उसका सॉल्यूशन नहीं है। ये कंप्लीट इलीगल एक्टिविटी है, आपको इससे दूर ही रहना चाहिए। अब दोस्तों अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं या फिर नए ट्रेडर हैं तो फिर भी डब्बा ट्रेडिंग और रियल दिखने वाली डब्बा ट्रेडिंग ऐप से बच के रहना चाहिए। और इनकेस अगर आपके सामने ऐसी कोई ऐप आती है जिसपे आपको डाउट होता है तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके बाद ही उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।